इतिहास के पन्नों को पलटते हुए याद कीजिए 1857 की वो क्रांति जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ उबाल था। जंग की शुरुआत मेरठ से हुई थी और मेरठ से करीब 1150 किलोमीटर दूर पलामू के चेमो गांव में आजादी की मशाल को जलाए रखने वाले थे दो जवान, नीलांबर और पीतांबर। इतिहास में कम ही जगहों पर दोनों भाइयों का जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन इस क्रांति में दोनों भाइयों के योगदान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पलामू में यह मशाल 1959 तक जलती रही। दोनों भाइयों पर किताब लिखने वाले देवेंद्र गुप्ता बताते हैं कि उन्होंने आदिवासियों को गोलबंद किया और गुरिल्ला वार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। होगा तो नीलांबर पीतांबर का जीवन गाथा सबसे पहले याद किया जाएगा, क्योंकि आदिवासियों को गोलबंद करके इन्होंने पहला व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, जिस समय मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह और तरह के लोग थे, इधर क्षेत्र में आदिवासियों के ये शीर्ष नेता थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके बाद सारे आदिवासी ST SC और बैकवर्ड के लोग जो है गोलबंद होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का साहस तैयार किया। 27 नवंबर 1857 इसी दिन दोनों भाइयों के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रजहरा स्टेशन पर हमला कर दिया। यहां से अंग्रेज कोयला की ढुलाई करते थे। इससे अंग्रेज बौखला गए। नीलांबर पीतांबर की गुरिल्ला लड़ाई से परेशान अंग्रेजों ने कमिश्नर डाल्टन को बड़ी फौज के साथ पलामू भेजा था। पत्रकार सतीश सुमन बताते हैं कि दोनों भाइयों को गुरिल्ला वार में महारत हासिल थी। दोनों भाइयों के पास पारंपरिक हथियार ज्यादा थे। लड़ाई के दौरान डाल्टन ने किसी तरह दोनों भाइयों को जाल में फंसाया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में एक पेड़ पर दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। आई है वो 1857 की लड़ाई, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कहते हैं। बहुत से दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि नीलांबर पीतांबर बेसिक रूप से गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको लड़ना था। ग्राहम की फौज थी, डाल्टन पहुंच गए थे, तो डाल्टन कमिश्नर थे, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ बड़ी फौज थी और उनसे टकराना था। तो उनके पास बेसिकली पारंपरिक हथियार थे और साथ साथ कुछ जो देसी बंदूक कह सकते हैं उसकी व्यवस्था उन लोगों के पास थी, जिसके माध्यम से वो लड़ाई लड़ते थे। इतिहास में नीलांबर पीतांबर को उतनी जगह नहीं मिली जितने वे इसके हकदार थे। आज भी नीलांबर पीतांबर का गांव चेमो सान्या उपेक्षित है। यहां तक पहुंचते पहुंचते विकास की सारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। ये इलाका अब नक्सल हिंसा के लिए चर्चित है और बूढ़ा पहाड़ के नजदीक है। चेमो सान्या और पलामू के मेदिनी नगर में दोनों भाइयों का एक छोटा स्मारक है, जबकि दोनों भाइयों से जुड़ी किसी भी सामग्री को बचाया नहीं जा सका है। दोनों भाइयों के नाम पर यूनिवर्सिटी जरूर बनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में उनकी प्रतिमा तक नहीं है। जा रहा है, उनकी मांग है भोक्ता परिवारों का कि नीलांबर पीतांबर का यहाँ भी एक मूर्ति स्थापित किया जाए। डूब क्षेत्र होने के नाते अस्थायी ही सही, ताकि एक एक बच्चा जाने, क्योंकि हमारे वंश से भी कोई एक ऐसा वीर सपूत थे जो उनके नाम पर बहुत सारा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे संस्थाएं चलती है, लेकिन वहाँ के एक एक बच्चा नहीं जानता है कि नीलांबर पीतांबर के महत्व के बारे में। इसीलिए वहाँ एक मूर्ति हो जाए। कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ दोनों भाइयों ने बिगुल फूंका था, जिससे कई जागीरदार नाराज हो गए थे। वे कई जागीरदारों की आंखों की किरकिरी बन गए थे और इसी वजह से कई ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दोनों भाइयों ने 1857 की क्रांति की मशाल झारखंड में लंबे समय तक जलाए रखी थी और इसके लिए वे युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। नीरज कुमार, ETV भारत, पलामू।